सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में दहेज के लिए एक नव विवाहिता की हत्या के बाद ससुराल पक्ष ने चुपचाप अंतिम संस्कार की कोशिश की। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने ससुरालियों को जमकर पीटा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। गुमला में पंचायत या कानून का मजाक उड़ा। 3 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को 1 लाख रुपए लेकर छोड़ा। इसके बाद 20,000 की दारू चिकन पार्टी की। घटना के बाद कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। चाईबासा के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के मामले में बड़ा जामदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मामले में 22 साल के युवक आरोपी आकाश लोहार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रांची में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में 2 नाबालिग शामिल हैं। आदिवासी नेत्री निशा भगत को प्रिंस खान के गुर्गों ने धमकी दी है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। साइबर थाने में शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई जारी। जमशेदपुर में राहुल बच्चा हत्याकांड में आरोपियों पर शिकंजा कसा। फरार मुख्य आरोपी विक्की गिरफ्तार किया गया है। 8 जुलाई को 30 से 35 हमलावरों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच तेज हो गई। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गवाही देने के लिए भरत तिवारी की भाभी और जबुनिया गांव के 2 विस्थापित न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय पहुंचे और आयोग न्याय की मांग की है। कटिहार में पाकिस्तानी आतंकी गिरोह का लाइनर मोहम्मद अहद गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी गैंगस्टर से सोशल मीडिया पर संपर्क में था। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का काम करता था। जमशेदपुर में चापड़बाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में सिद्धगोड़ा में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 5 महीने के भीतर 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बड़ा सवाल, चापड़बाजों पर कार्रवाई कब लगी। वैशाली में आर्मी जवान और उसके पिता के डबल मर्डर से एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आरोपी पिता पुत्र ने मिलकर गोली मारी थी। बाइक से आर्मी जवान को ले जाते लोग देखे जा रहे। जवान के पिता जमीन पर गिरे पड़े दिखे। वैशाली में डबल मर्डर के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। घटना के बाद फरार आरोपी को घेराबंदी कर पटना से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। भागलपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई लोदीपुर थाना पुलिस ने कोड़ा गांव निवासी पवन मंडल के बाइक चोरी की शिकायत के बाद की। गोड्डा में बंगाल ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह तक पहुंचने के लिए एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 जुलाई को 3 हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान में घुसकर हथियार के बल पर नकदी और जेवरात लूटे। रांची के डोरंडा में एक्टिव नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 160 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नगद 58,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जमुई के बटिया थाना क्षेत्र में कटहरा टांड जंगल में पेड़ से लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक 28 साल का विष्णु कुमार कठावत का रहने वाला था। सूचना मिलने पर बटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के पचपैका वार्ड 7 में रविवार देर रात अपराधियों ने सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक पूर्व में किसी आपराधिक मामले में मृतक किसान ने गवाही दी थी, जिसके चलते हत्या की आशंका है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की JLNMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। बेगूसराय में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी फर्जी आईडी कार्ड के साथ बायोमेट्रिक कंपनी कर्मचारी के रूप में सेंटर पर पहुंचे थे। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को बेचने की नियत से तमिलनाडु के त्रिपुर ले जाकर मानव तस्कर को सिमडेगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मानव तस्कर का सहयोग दे रहे पीड़ित नाबालिग के गांव की ही एक किशोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में हथियार लहराकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक
देसी राइफल बरामद की गई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में हुई मारपीट में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट में बच्चे का इलाज कराने आई महिला से चैन छिनतई की वारदात। घटना के बाद बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर एक महिला को 2 बच्चों के साथ गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की 38 पुड़ियां, कुल 4 ग्राम मादक पदार्थ और 4,820 रुपए नगद बरामद किए हैं। पटना के पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी का कहना है कि बीते 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारी काम ठप कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सहरसा में अवैध उगाही के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य टेम्पू, ई रिक्शा और अन्य वाहनों से कथित तौर पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाना है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। भागलपुर में हवाई अड्डा के आसपास बने करीब 800 से अधिक मकान मालिक को वैध मकान साबित करने के लिए जरूरत दस्तावेजों जमा करने का नोटिस दिया गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़कों की सैकड़ों की संख्या में लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया। समस्तीपुर के काशीपुर स्थित शिक्षा भवन के पास रविवार और सोमवार की रात करीब 1 बजे एक छात्र को घर में घुसकर गोली मारी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल का इलाज जारी है। आपसी रंजिश में गोली मारी गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। रजरप्पा पुलिस ने चितरपुर के शिव शंकर ज्वेलर्स में लूटकांड के फरार चल रहे अभियुक्त शमशेर आलम को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट के 370 ग्राम सोने के जेवरात समेत एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 7 mm का 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की है। धनबाद के ECL गुम्मा क्षेत्र में बीती रात हथियारों से लैस दर्जनों अपराधियों ने अचानक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर हमला कर दिया। कर्मियों से लूटपाट की गई। घटना के विरोध में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने उत्पाद कार्य पूरी तरह ठप कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गढ़वा के कलयुगी पत्नी ने अपनी ही पति की हत्या कर दी। देवर से अवैध संबंध बनाने पर पति ने विरोध जताया, जिसके बाद देवर के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने पत्नी और देवर को गिरफ्तार किया। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 पर ट्रक पर लदे CNG गैस सिलेंडर से अचानक रिसाव होने लगा। गैस लीक होते ही सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ड्राइवर की सूझबूझ से स्थिति पर काबू पाया जा सका। शेखपुरा के करांडे थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में रामाधीन कॉलेज की छात्रा घायल हुई है। घायल छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा प्रैक्टिकल परीक्षा देने लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 वाहनों की टक्कर हुई और वह हादसे की चपेट में आ गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास बेकाबू बस ने बाइक सवार भाई बहन को कुचल दिया। हादसे में घटनास्थल पर ही बाइक सवार लड़की की मौत हो गई, जबकि मौसेरा भाई गंभीर रूप से जख्मी है। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाजरत एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक की सोमवार सुबह मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार वार्ड सदस्य की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम सम्राट समेत एनडीए के तमाम दिग्गजों का जुटान रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। प्रियांशु राज सिंह उर्फ किन्नर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन किया। प्रियांशु राज सिंह संविधान की किताब लेकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना पहुंचकर अपने आवास पर बैठक की। बैठक में भीखू भाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। बांकीपुर उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा समेत सभी मंडल अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे।
रांची में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 9 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन सौंपा है। रामगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है। रामगढ़ और बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में 90% से अधिक एसआईआर फॉर्म का वितरण मतदाताओं के बीच किया गया, जबकि 50% से ज्यादा फॉर्म का डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। इसी बीच सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले में सरेंडर किया। कोर्ट पहुंचने से परिसर में चहल पहल बढ़ गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई। मोतिहारी के सोगाली नगर में एक दिन की बारिश ने नगर पंचायत की तैयारियों की पोल खोल दी। थाना चौक से डाक बंगला जाने वाली सड़क पर जल जमाव हो गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की। गोपालगंज में मानसून पूरी तरह एक्टिव। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई रिहायशी इलाकों में जल जमाव हो गया। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ी। बिहार में हेली टूरिज्म सेवा से रोहतास और कैमूर को खूब फायदा मिलेगा। पटना से रोहतास कैमूर की सीमा पर स्थित दुर्गावती करमचट डैम तक हेली टूरिज्म के तहत हेलीकॉप्टर से टूरिस्ट को लाया जाएगा। इसका किराया 6000 रुपया होगा। हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों में खुशी है। जमशेदपुर में संभावित हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के 2 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपदा राहत एजेंसियों ने हिस्सा लिया। रिम्स में आगजनी और आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से एक व्यापक संयुक्त फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास रिम्स के निदेशक प्रोफेसर DK सिन्हा की पहल पर आयोजित किया गया। भागलपुर नगर निगम में टैक्स वसूलने वाली निजी कंपनी कर्मचारियों ने बकाया वेतन और EPF ESIC भुगतान की मांग को लेकर स्मार्ट सिटी भवन में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। सासाराम के राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत से भागने के दौरान छत से गिरकर घायल हुआ जानलेवा हमले के आरोपी शिवम कुमार उर्फ टुन्ना का अस्पताल में इलाज जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते आवाजाही बाधित। परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाई। डीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। बांका में श्रावणी मेला की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला शुरू होने से पहले डीएम और एसपी ने 55 किलोमीटर लंबे कांवरिया मार्ग का निरीक्षण, तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी विभागों को समय पर और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गयाजी के गांधी मैदान से कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सासाराम में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत डीएम ने जन सुनवाई की। इस दौरान डीएम ने जमीन मामले से जुड़े कई मुद्दों को सुनकर संबंधित विभाग की कार्रवाई का निर्देश दिया। पटना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करते हुए 59 मोबाइल फोन बरामद किया और उनके असल मालिक को सौंपे। फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लखीसराय में डीएम की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के संदीप दास जी महाराज अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमानगढ़ी की उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत बने। अयोध्या के संत समाज और प्रमुख महंतों ने सर्वसम्मति से उनका चयन किया। रॉयल्टी चालान की नई व्यवस्था के विरोध में सोमवार को धनबाद जिला संवेदक संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान संघ ने झारखंड सरकार और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीसराय में NIC सभा कक्ष में 4 नव स्थापित डिग्री कॉलेज के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को महाविद्यालयों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। आरा रेलवे स्टेशन पर मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा में शामिल हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई है। इस दौरान स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। जीआरपी जवान सुरक्षा में तैनात दिखे। गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और गर्मी को देखते हुए मरीजों की सुविधाओं के लिए इमरजेंसी वार्ड में AC लगाने का आश्वासन दिया।
देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर, कांवड़िया पथ, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।